कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े, वही वाला हाल हो गया है। अभी एक मुसीबत से हटा नहीं पाकिस्तान कि अब सबसे बड़ी मुसीबत गई है। जानेंगे सेना के साथ साथ दूसरा कौन सा मुसीबत टूटा है पाकिस्तानी जनता पर। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर हो गया बड़ा हमला। आयरन डोम भी संभाल नहीं पाया, पर उसके बाद इजराइल ने क्या किया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास की जो दुश्मनी है वो बिल्कुल जानी मानी दुश्मनी है। हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल के विदेश मंत्री भारत आते हैं, 3 दिनों की यात्रा का प्लान रहता है, लेकिन अचानक से उन्हें अपना यात्रा 1 दिन में ही समेट लेना पड़ता है। फ्लाइट पकड़कर वो वापस लौट जाते हैं, ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि हमारे देश में कुछ इमरजेंसी है, हमें जाना है। यानी इजराइल के ऊपर सचमुच बड़ा खतरा था और ये बड़ा खतरा निकल कर आया। और इस बार ऐसा आया कि आयरन डोम भी थोड़ा सा मुश्किल में फंस गया। वैसे आपको बता दें, अगर इजराइल को किसी ने बचा के रखा है तो वो है आयरन डोम। लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में फिर से एक नई स्ट्रेटजी हमास ने ज्यादा मजबूत तरीके से अपनाई, जिसकी वजह से आयरन डोम भी थोड़ा मुश्किल में फंस गया। हुआ क्या, इन्होंने ये तय किया कि हम एक साथ पिछली बार जब रॉकेट फायर कर रहे थे तब हमारे कुछ रॉकेट कहीं न कहीं जाकर इजराइल में गिर रहे थे। ऐसे में अगर हम एक साथ 100 से ज्यादा रॉकेट भी हमले करें और मोर्टार से भी दागें तो कहीं न कहीं तो तबाही मचेगी। और ऐसा ही हुआ। अचानक से दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगा, लोग निकलकर बंकरों में छिपने लगे इजराइल में, और उग्रवादियों ने इजराइल पर 507 रॉकेट मोर्टार एक साथ दागना शुरू कर दिया। वैसे तो अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं आ रही है, लेकिन ये करके हमास ने सबसे बड़ा खतरा मोल लिया। अलर्ट सायरन बजने के बाद इजराइल के लोग शेल्टर होम की तरफ भागते हुए दिखे और कहा जाता है गिरने की वजह से कुछ लोगों को चोटें भी आई। पर इजराइल तो इजराइल है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इजराइल फिर जवाब न दे। इजराइल ने तगड़ा वाला रिएक्शन दिखाया और इजराइल ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया ना, इसे कहा जाता है भीषण हवाई हमला। और इस हवाई हमले में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के प्रमुख को मार गिराया। और इसके अलावे इजराइल के हवाई हमले में कहा जा रहा है 27 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने गाजा में 158 लक्ष्यों को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि इतनी ताबड़तोड़ इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें न जाने और कितने लोग मारे जाएंगे। कहा जा रहा है कि जैसे ही ये अभियान शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि 3 कमांडर मारे गए हैं और मरने वालों में 10 आम नागरिक भी हैं। अब समस्या ये है कि जैसे ही ये खबर आई 10 नागरिक मारे गए हैं, वैसे ही यूएन बीच में कूद पड़ा और यूएन ने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो। अब ये यूएन कहाँ चला जाता है जब 500 मिसाइल 500 रॉकेट एक बार में दागना शुरू करता है हमास और गाजा से हमले शुरू होते हैं। खैर, अगर आयरन डोम ना होता तो समझ लीजिए कि इजराइल को अपना अस्तित्व बचाना भी बहुत मुश्किल होता। खैर, इजराइल अपना अस्तित्व बचा पाया है तो सिर्फ अपने आक्रामक रवैये की वजह से, वरना इजराइल कब का खत्म हो जाता। कि किस तरीके से इजराइल ने धोना शुरू कर दिया है हमास के आतंकियों को। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में चाह रहा था कि गाजा में जो कर रहा है इजराइल, इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट इशू हो, एक प्रस्ताव इशू हो। आपको बता दें, पिछली बार जब हमले की शुरुआत हुई थी ना, तब चाइना ने आनन फानन में यूएनएससी की बैठक बुला ली थी। पर यहाँ पर जैसे ही स्टेटमेंट जारी होने की बात आई, वैसे ही अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया और कहा कि जी नहीं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं होगा। के बाद चाइना का मुंह बन गया, पर चाइना स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूके भी अमेरिका के साथ आया। वैसे तो ये जाहिर सी बात है, यूएस जहां जाएगा वहां यूके भी आएगा। यूके ने भी यहाँ पर
मना कर दिया कि आप कोई प्रस्ताव नहीं, आप कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते हो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान में सब चंगा है? तो बिल्कुल नहीं। अब असली वाली स्थिति आ गई है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। क्यों? तो आपको बता दें, इमरान खान को गिरफ्तार किया। कहते हैं ना, जब विनाश का समय आता है ना तो सबसे पहले किसी का भी दिमाग खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, ये कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे हैं, पर इनमें मुश्किलों को जरूर बढ़ा रहे हैं और मुश्किल बढ़ते हुए दिख भी रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक तबाही थी, पाकिस्तान को IMF से लोन लेना था, लेकिन पाकिस्तान ने लोन लेने के बजाय इमरान खान को अरेस्ट करना ज्यादा जरूरी समझा। इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आका चाइना ने बोला कि स्थिर हो जाओ। अब जो अफरा तफरी मची पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सड़क पर जो हालात दिखने लगे, मामला इतना गंभीर हो गया कि सेना को फ्लैग मार्च करना पड़ा। तो वहीं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेना की तैनाती करनी पड़ गई। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, बल्कि ऑडी जैसे शोरूम भी जला दिए गए, जिसके बाद ऑडी ने स्टेटमेंट भी दिया। ऑडी कंपनी ने स्टेटमेंट दिया कि जिस तरीके से हमारे शोरूम पर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, इसने हमें बहुत ज्यादा लॉस करा दिया है, बहुत ज्यादा हमें हानि हुई है। दरअसल गुस्साए हुए जनता ने किसी को भी नहीं बख्शा और गुस्साई हुई जनता ने जहां रेडियो को, जो पाकिस्तानी रेडियो था, उसे आग के हवाले कर दिया, तो वहीं ऑडी के शोरूम को भी हवाले कर दिया। अब इन सब के बाद असली वाला बम फटना बाकी था। इमरान खान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान में बने हालात के बाद पाकिस्तानी रुपया तो जमीन खोद कर नीचे चला गया है। पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान का रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है और कहा जा रहा है कि $1 के मुकाबले 300 के पार हो गया है पाकिस्तानी रुपया। अब रुपए की कीमत गिरने से क्या होगा? बाहरी कर्ज मिलने में परेशानी होगी और 6 सालों में जितनी महंगाई नहीं होगी, उससे कई गुना ज्यादा महंगाई जनता को झेलनी पड़ेगी। यानी आवाम पर महंगाई बम जो पहले छोटा वाला था, वो महंगाई बम अब बहुत बड़ा वाला फटेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, चाहे कुछ भी कर लो, अब बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।